हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोल्डन यूनिक बॉय यानी कि गिरजेश कौर के स्टोरी की, उनकी जीवनी की। तो आइए जानते हैं। गिरजेश कौर एक भारतीय अभिनेता, टिकटॉक स्टार और यूट्यूबर है जो अपने सुनहरे लुक और काम करने के तरीके के कारण भारत की लिविंग स्टैचू के रूप में जाने जाते हैं। वो टिकटॉक में अपनी प्रेमिका गोल्डी के साथ अपने छोटे लिपसिंग वीडियो के साथ बहुत लोकप्रिय है, जो एक टिकटॉकर भी है। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा, गोविंदा और कई अन्य सितारों के साथ काम किया है। गिरजेश कौर का जन्म 4 जून 1993 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और अब वो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में रह रहे हैं। गिरजेश कौर की उम्र 2022 के हिसाब से 29 साल है। साथ ही साथ गिरजेश कौर की हाइट 5 फीट 8 इंच है और गिरजेश कौर का वजन जो है वो 70 किलो से ज़्यादा है। गिरजेश कौर एक प्यारा लड़का है जिसकी आंखों और बालों का कलर काला है। गिरजेश कौर टिकटॉक के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। उनकी टिकटॉक पर 3.2 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। गिरजेश कौर अपने चेहरे पर एक अद्भुत अभिव्यक्ति के साथ छोटे लिपसिंग वीडियो बनाते हैं। उनके कई वीडियो टिकटॉक और यूट्यूब पर वायरल हुए हैं। गिरजेश कौर की सोशल साइट्स पर उनके लुक की वजह से कई लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वह अपने करियर की शुरुआती समय में सड़क पर परफॉर्म करते थे और दर्शकों से उन्हें काफ़ी सराहना भी मिली थी। गिरजेश ने कई बॉलीवुड सितारों जैसे कि गोविंदा, प्रियंका चोपड़ा और कई अन्य सितारों के साथ काम किया है। गिरजेश कौर एज अ गेस्ट कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में गए और उर्वशी रौतेला पर टोनी कक्कड़ के साथ वीडियो बनाई और एक महान अभिनेता है जिसे हम टिकटॉक और यूट्यूब पर उनके वीडियो में देख सकते हैं। गिरजेश कौर के आज यूट्यूब पर मिलियन सब्सक्राइबर है, जो कि उनके बेहतरीन अभिनय के कारण दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वह मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट में सबसे तेजी से बढ़ते सितारों में से एक है। वह गोल्डी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब उनका कुछ झगड़ा हो गया है। उसका पीछे का रीज़न आज तक किसी को तो नहीं पता है, लेकिन उनसे पहले वो गोल्डी के साथ एक रिलेशनशिप में थे। गिरजेश कौर का पसंदीदा रंग काला है। साथ ही साथ उनके पसंदीदा अभिनेता गोविंदा है। गिरजेश कौर को क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद है। गिरजेश कौर का पसंदीदा खाना स्ट्रीट फूड है। साथ ही साथ उनके पसंदीदा खिलाड़ी जो है वो है विराट कोहली। गिरजेश कौर का पसंदीदा जहां वो घूमना पसंद करते हैं वो है लंदन। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गिरजेश कौर की इनकम कितनी है। तो दोस्तों, गिरजेश कौर की संपत्ति की बात करें तो उनकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति है। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत इंस्टाग्राम और यूट्यूब है। वह आज की डेट में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। अपनी मेहनत और लगन से गिरजेश कौर आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा नाम बन गए हैं। लगातार 4 घंटे तक मूर्ति की तरह खड़े रहना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआती दिनों में उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ा और नेगेटिविटी ने उन्हें मजबूत बना दिया। यही वजह है कि आज वो सोशल मीडिया पर एक जाना माना नाम बन गए हैं। गिरजेश कौर के पिता एक किसान थे जिनकी 2011 में मृत्यु हो गई थी। गिरजेश के परिवार में उनकी माँ, बड़े भाई और 4 बड़ी बहनें हैं। गिरजेश का कहना है कि उनके बड़े भाई उनके लिए पिता के समान है और उन्होंने उन्हें कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। गिरजेश बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे। पढ़ाई में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और कुछ समय के लिए एक्टिंग की क्लास में चले गए। उसने परिवार से कहा कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन मुंबई में पहचान नहीं होने के कारण घर वालों ने मना कर दिया। लेकिन गिरजेश अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, इसीलिए मुंबई जाने के लिए उसने घर वालों से झूठ बोला कि उसे मुंबई में सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल गई है। इसके बाद गिरजेश कौर के घर वाले तैयार हो गए। घर से एक बोरी गेहूं बेचकर टिकट के पैसे वसूल किए उन्होंने और 2017 में मुंबई के लिए रवाना हो गए। गिरजेश बताते हैं कि जब वह मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे तो वहां के उच्च समाज के लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि क्या उनका मुंबई आने का फैसला सही था। उन्होंने स्टेशन पर 2 रातें बिताई, जिसके बाद उन्होंने खुद को समझाया कि यहाँ आने के बाद वह वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने पीवीआर सिनेमा में नौकरी शुरू की, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों में वह नौकरी छोड़ दी और तनख्वाह भी नहीं ली। गिरजेश ने अपने बड़े भाई से कुछ पैसे मांगे, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी
फिर उसने निश्चय किया कि अब वह घर से 1 रुपए भी नहीं लेगा और अपना खर्चा खुद उठाएंगे। ब्रजेश ने मुंबई के बांद्रा, गोरेगांव और अंधेरी के कई प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन दिए, लेकिन कहा जाता है कि हर चीज का एक समय होता है और उस समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। गिरजेश को कई बार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत और आत्मविश्वास नहीं खोया। एक दिन गिरजेश ने एक विदेशी देश में एक जीवित मूर्ति देखी, जिससे वे काफी प्रेरित हुए और उन्होंने फैसला किया कि मैं भी एक स्टैचू बनूंगा और साथ में ऑडिशन भी देता रहूंगा, जिससे थोड़ा पैसे भी कमाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने शर्ट को गोल्डन कलर किया। जब उसके दोस्तों ने पूछा कि उसने शर्ट क्यों खराब की, तो गिरजेश ने उससे कहा कि वह एक मूर्ति बन जाएगा। उसके दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि अब तुम भीख मांगोगे। गिरजेश ने जवाब दिया, भीख नहीं मांगना यह एक कला है और किसी का नौकर बनने से छोटा मालिक बनना बेहतर है। मैं भले ही अपने सामने एक दान पेटी रखूंगा, मैं किसी को भी दान करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। 8 अक्टूबर 2018 को गिरजेश गेटवे ऑफ इंडिया पर मूर्ति के रूप में खड़े हो गए और उसके पास एक बड़ी भीड़ जमा होने लगी। यह देख गिरजेश काफी उत्साहित महसूस करने लगे, लेकिन इतनी भीड़ देखकर पुलिस वहां आ गई और गिरजेश को साथ ले गई। गिरजेश ने 1.5 घंटे में 800 रुपये जमा कर लिए थे, जिसे उन्होंने खुद नहीं गिना बल्कि अपने दोस्तों से गिनवाया। गिरजेश का कहना है कि इसके बाद वह आजाद मैदान में खड़े होने लगे, जहां लोग हाथ मिलाते और साथ में सेल्फी लेते उनकी ओर अट्रैक्ट हो गए। गिरजेश का कहना है कि शुरुआती दिन उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण थे। मूर्ति की तरह 4 घंटे तक एक ही स्थिति में खड़ा रहना आसान नहीं है। कभी हाथ भी कांपने लगे तो दूसरी ओर लोगों के ताने भी। कई लोग उसकी सराहना भी करते थे, लेकिन नकारात्मक लोग भी कम नहीं थे। लेकिन गिरजेश ने खुद को समझाया कि वह जो कुछ भी कर रहा है ठीक कर रहा है। उन्होंने गलत टिप्पणियों पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय उन लोगों पर ध्यान दिया जिन्होंने उनकी प्रतिभा की सराहना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उसके बाद गिरजेश बस स्टैंड पर मूर्ति की तरह खड़े होने लगे, जहां वह सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खड़े रहते थे। साथ ही साथ वह विज्ञापन, सीरीज और सीरियल के लिए ऑडिशन के लिए जाते रहते थे। गिरजेश कहते हैं कि मैं मानता हूं, मैं मूर्ति बनकर ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। गिरजेश अब मूर्ति की तरह खड़े होने में इतने निपुण हो गए हैं कि लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि यह एक इंसान है या फिर एक मूर्ति। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गोल्डन यूनिक बॉय या फिर यूं कहिए गिरजेश गौर की कहानी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गिरजेश गौर ने इतनी मेहनत करी है, आप सोच सकते हैं एक बोरी बेचकर वो मुंबई गए। मुंबई से उन्होंने इतना नाम कमाया कि आज की डेट में जहाँ भी आप देखोगे, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, उनके मिलियन में फॉलोवर हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना, अगर कुछ दिल में करने की चाह हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आप भी गिरजेश गौर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि एकदम फ्री है। इसमें आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे। मिलेंगे फिर इसी तरह से अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।